नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आपके साथ हूँ परिवेश अध्ययन का एक मज़ेदार पाठ लेकर। आज हम परिवेश अध्ययन कक्षा तीसरी पुस्तक का पाठ 11 पानी की बात कल्लू कौवे के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। आपने किन किन पक्षियों को कहाँ कहाँ पानी पीते हुए देखा है? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो और पीने के लिए पानी ही ना मिला हो? क्या कभी घर में पानी के अभाव में आपके कुछ काम रह गए जो आप कर नहीं पाए हो? तो प्यारे बच्चों, आज हम पानी के बारे में बात करेंगे। इस पाठ में चर्चा के विषय रहेंगे। पहला, पानी के स्रोत, दूसरा, पानी के उपयोग और तीसरा, पानी का संरक्षण। गर्मियों के दिन थे। कल्लू नाम का कौवा, जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, मुंडेर पर बैठा था। उसने उड़ते उड़ते कई जगह देखा, पर उसे कहीं भी कोई तालाब, नदी या कुआं दिखाई नहीं दिया। आज उसे पानी का महत्व समझ आया कि यह कितना ज़रूरी है हमारे लिए। फिर उसे एक घर के बगीचे में रखा पानी का बर्तन दिखा। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बिना पानी के पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। पानी फसलों के बढ़ने के लिए जरूरी होता है। अगर पानी नहीं तो जीवन नहीं। पानी का प्रयोग भोजन बनाने के लिए भी किया जाता है। हमें अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, जैसे कपड़े धोना, नहाना, बर्तन धोना आदि के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। हम बिना पानी के एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? पानी हमें ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुएं, नल, वर्षा, जोहड़ आदि से मिलता है मैडम जी। सही कहा प्यारे बच्चों, ये सभी जल के स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। चलिए और जानते हैं कि हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता क्योंकि वो खारा होता है। हमें ताज़ा जल तालाब और झील से मिलता है। हम ताज़ा और मीठा पानी ही प्रयोग करते हैं। नदियाँ भी मीठे जल का स्रोत है बच्चों। बहुत से लोग नदियों के पानी का उपयोग नहाने, कपड़े धोने और कृषि में भी करते हैं। क्या आप जानते हैं पानी का स्रोत भूमिगत जल भी है? आपने कुएं तो देखे ही होंगे, उसमें पानी कहाँ से आता है? क्या कभी सोचा है? ये ज़मीन के अंदर से आता है बच्चों। इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। ये भी मीठा जल होता है। नलकूप व कुओं का प्रयोग भूमिगत जल को निकालने के लिए किया जाता है। वर्षा का जल भी हमारे लिए उपयोगी है। ये ताज़ा पानी होता है। कई लोग इसे जमा करके कृषि व कपड़े धोने जैसे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। वर्षा का जल भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में भी सहायता करता है, परंतु धरती का बहुत सा जल खारा या नमकीन समुद्र का जल होता है जो हम उपयोग नहीं कर सकते। अतः हमें मीठे जल का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बहुत से देशों में लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता, इसलिए हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पानी जलीय जीव जंतुओं के जीवन का आधार भी है। बिना पानी के जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते। पक्षी भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। परंतु कुछ लोग नदियों और तालाबों के पानी में पशुओं को नहलाकर या कपड़े धोकर उसे गंदा करते हैं। तो कुछ लोग अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में अधिक पानी बर्बाद करते हैं, जैसे पाइप से गाड़ी धोना
या नल का टपकते रहना, या ब्रश करते वक्त नल को खुला छोड़ना, या नहाते वक्त शावर का इस्तेमाल करना। इन सभी कार्यों से प्रतिदिन बहुत सा पानी व्यर्थ हो जाता है। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिलने से जल प्रदूषित होता है और प्रदूषित जल विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए। अब इस पाठ के आधार पर हम क्विज के कुछ प्रश्न करने की कोशिश करेंगे बच्चों। और पहला प्रश्न है, निम्न में से पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? नदी, तालाब, वर्षा और झील। और इसका सही जवाब है वर्षा। भूमिगत जल के स्रोत हैं हैंडपंप, कुआं, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। दूषित जल पीने से निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता? और विकल्प हैं हैजा, पेचिश, पीलिया, कोरोना। और इसका सही जवाब है कोरोना। प्रातःकाल घास व पेड़ पौधों पर दिखाई देने वाली पानी की बूंदों को क्या कहते हैं? ओस, बर्फ, ओले, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ओस। निम्न में से पानी की जरूरत होती है पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। पानी की बर्बादी रोकने के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करना, ब्रश करते समय नल बंद करना, गाड़ी को पाइप से धोना, उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है गाड़ी को पाइप से धोना। इनमें से कौन सा पानी का स्रोत नहीं है? वर्षा, नदी, तालाब, बिल। और इसका सही जवाब है बिल। निम्न में कौन सा विकल्प अन्य से अलग है? नहाना, कपड़े धोना, कंघी करना, आटा गूंदना। और इसका सही जवाब है कंघी करना। गांव में लोग जोहड़ में क्या क्या कार्य करते हैं? भैंसों को नहलाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न 10, बांध का पानी निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? पहला, चिकित्सा सेवा, दूसरा, सिंचाई करना, तीसरा, उपरोक्त दोनों कार्य, चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दूसरा, सिंचाई करना। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।